Hello my dear student, welcome to this class. This is class 7th. The chapter name is Emergence of Democracy in Modern Societies. This chapter is the part of civics, and today we are going to discuss about some more difficult words, and yesterday we already discussed about these new words and government of democracy government, right? So today we are going to discuss about some difficult words and learn about the monarchy, some another government which is monarchy. So here is the difficult word. The first one is feudalist society. What is feudalist society? तो फ्यूडलिस्ट सोसाइटी क्या है उसके बारे में हम जानते हैं. फ्यूडलिस्ट सोसाइटी वो सोसाइटी जो कि उस सोसाइटी की जो जमीन है, जितना भी जमीन प्रॉपर्टी जो कुछ भी है, वो सब किसका होता है? किंग का होता है. ठीक है, किंग के अंडर में सब उसके सुपरविजन में वर्क करते हैं, और जो भी वहाँ का लैंड और प्रॉपर्टीज है वो सब वहाँ के राजा की होती है. ए सोसाइटी इन विच ऑल लैंड बिलोंग्स टू द किंग. ठीक है, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सारी जमीन किसके हो? राजा की हो. नेक्स्ट, मैग्ना कार्टा. व्हाट इज मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा ए चार्टर ऑफ राइट्स टू द पीपल. एक ऐसा चार्टर तैयार किया जाता है जिसमें लोगों के अधिकार दिए होते हैं. ठीक है, ऐसा चार्टर जिसमें लोगों के अधिकार हों, विच इज एग्रीड बाय द किंग, जो कि राजा के द्वारा एग्री किया जाता है. राजा के द्वारा एग्रीमेंट के बाद में एक चार्टर तैयार होता है जिसमें वहां के रहने वाले लोगों के अधिकार होते हैं. उसे हम टर्म देते हैं मैग्ना कार्टा. नेक्स्ट, प्रीरोगेटिव मीन्स पावर और प्रिविलेज. ठीक है, किसी को पावर दे देना या फिर किसी भी तरीके से प्रिविलेज देना, जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर किसी पर्टिकुलर क्लास को किसी भी तरीके का प्रिविलेज देना या फिर उन्हें अधिकार या फिर उन्हें पावर दे देना. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्रीरोगेटिव. नेक्स्ट, मोनार्की, विच मीन्स दिस इज दी ऑल्सो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, मोनार्की एक सरकार है. ठीक है, मोनार्की जिस तरीके से हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी, ठीक है, तो मोनार्की अभी हम पढ़ेंगे आगे कि मोनार्की किस तरीके की सरकार होती है. ठीक है, तो मोनार्की विच इज रूल बाय ए किंग, ऐसी सरकार जिसे राजा के द्वारा शासित किया जाता हो. ठीक है, तो ऐसी सरकार को कहते हैं मोनार्की. सो लेट्स मूव to discuss about this term monarchy. In this form of government, मैंने आपको बताया कि ये क्या मोनार्की जिस तरीके से डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है. ठीक है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है, लोकतंत्र. ठीक है, नेक्स्ट मोनार्की. तो मोनार्की इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है? ए मोनार्क, चाहे वो राजा हो या फिर रानी हो, कोई भी मोनार्क मीन्स हेड हम कह सकते हैं, हैज एब्सोल्यूट पावर एंड द पावर टू रूल फॉर लाइफ. ठीक है, उसके पास पूरी पावर होती है रूल करने की. ठीक, तो ऐसी सरकार को हम कहते हैं मोनार्क. मगर डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता ना. मैंने बताया था डेमोक्रेसी क्या होता है? लोगों का तंत्र, मतलब लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार. मगर मोनार्की में क्या होता है? मोनार्की में एक इंडिविजुअल के पास में पावर होती है, जो हेड होता है उसके पास में पावर होती है क्या? रूल करने की. ठीक है, अपने देश को शासित करने की पावर किसी इंडिविजुअल हेड के पास में हो, किसी इंडिविजुअल पर्सन के पास में हो, तो ऐसी सरकार को हम कहते हैं मोनार्की. सो मोनार्की इज जनरली हेरिडेटरी. ठीक है, हेरिडेटरी विच मीन्स क्या? हेरिडेटरी जैसे कि वंशानुगत हम कह सकते हैं ना, कि एक वंश से दूसरे वंश में जाना. कि अभी अगर किसी का फादर राजा है तो उसके बाद उसका जो बेटा होगा वही राजा बनेगा. ठीक है, इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसे हम हेरिडेटरी में डालते हैं. तो मोनार्की इज जनरली हेरिडेटरी होती है. ठीक है, कि राजा का बेटा राजा होगा, बेटे का बेटा राजा होगा, इस तरीके से यहाँ पर राजा बनते हैं और वही यहाँ पर रूल करते हैं. Then
व्हेन द मोनार्क डाई, मैंने अभी आपको बताया जब मोनार्क या तो उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, या किसी रीजन से उसे हटना पड़े, तो उसका क्या एल्डेस्ट जो सन होता है, जो एल्डेस्ट चाइल्ड, यूजली अक्सर क्या जो एल्डेस्ट बेटे होते हैं उन वो ऑटोमेटिक वहाँ के नेक्स्ट रूलर बन जाते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट रूल करेगा वो ऑटोमेटिक वहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देयर आर सेवरल कंट्रीज, अभी भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अभी वहाँ पर मोनार्की गवर्नमेंट रूल करता है, ठीक है। जैसे कि बेल्जियम हो गया, भूटान हो गया, डेनमार्क, कुवैत, कतर, स्पेन एंड थाईलैंड, और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, लगभग 44 कंट्रीज हैं जो कि अभी भी मोनार्की गवर्नमेंट में रूल होती हैं, ठीक है। सो मोनार्की भी दो तरीके की होती है, ठीक है। मोनार्की एक अभी हमने पढ़ा मोनार्की जो कि राजा के पास में, एक इंडिविजुअल पर्सन के पास में पावर होती है और वो अपने हिसाब से रूल करता है। एंड सेकंड, सो हियर मोनार्की, द मोनार्क अलोन डिसाइड्स हाउ मच फ्रीडम टू गिव टू द पीपल, ठीक है। मोनार्की ऐसी सरकार जहां पर राजा जो मोनार्क है, जो हेड है, ठीक है, वो अकेले ही डिसाइड करता है कि वहां पे रहने वाले लोगों को कितनी फ्रीडम दी जाए, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है वहां के मोनार्क पे, वहां के हेड पर, ठीक है। एंड दूसरा इसी का एक और टाइप है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है कि मोनार्की में राजा इंडिविजुअल एक पर्सन के पास में इंडिविजुअल के पास में पावर होती है, ठीक है, पूरी अपने देश को चलाने की। बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होते हैं वहां पे क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि लोगों का एक ग्रुप जिसमें पावर को शेयर किया जाता है। द मोनार्क शेयर्स पावर विद दी पीपल, लोगों के साथ में मोनार्क अपनी पावर्स को शेयर करता है, ठीक है। तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कहते हैं। Okay, my dear student, that's all for today. Thank you.